जय श्री राधे कृष्ण। इस वक्त हम लोग पहुंच रहे हैं कुलदीप शर्मा जी के घर पांवटा साहिब सरौन में, और ये खूबसूरत वक्त है हरिद्वार तीर्थ धाम से जब हम यात्रा करके वापस आ रहे हैं। हमारे साथ श्री सेवा सत्संग धाम के संस्थापक दास महेश व्यास जी और उनके परम पूजनीय पिता श्री पंडित हरिदत्त शर्मा जी हैं। और ये एक सरप्राइज था नाटी किंग कुलदीप शर्मा जी की धर्मपत्नी बहन बीना शर्मा जी के लिए, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं था कि इतनी रात को किन अतिथियों को लेने के लिए कुलदीप शर्मा जी अपनी गाड़ी में निकले थे। थोड़ी देर पहले हमने कुलदीप शर्मा जी को फ़ोन पे कहा था कि हम लोग आपके गृह क्षेत्र पांवटा साहिब के गुरुद्वारे में इस वक्त खड़े हैं, और हम लोग अगर आपके पास वक्त हो तो आपसे मिलना चाहेंगे। तो कुलदीप शर्मा जी तुरंत गाड़ी लेकर के आ गए और हम उनके साथ बैठ करके आ गए उनके घर पर। और जब हम घर पर पहुँचे तो बहुत ही खूबसूरत हमारा स्वागत किया गया, बहुत आनंद आया। और आनंद स्वागत के साथ साथ वार्तालाप का आया, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की दो बड़ी शख्सियतें हमारे सामने थी। और हमने इस मुलाकात में देखा कि कैसे कुलदीप शर्मा ने अर्श तक का सफ़र तय किया, एक फर्श से उठ करके, एक ज़मीन से उठ करके एक अर्श तक पहुँचे। कैसे पुरस्कारों को जीवन में उन्होंने हासिल किया, उन पुरस्कारों को हमने देखा, और उसमें हमने देखा एक बहुत बड़ा पुरस्कार जो हिमाचल प्रदेश ही नहीं पूरे भारतवर्ष के लिए गौरव की बात है कि एक लोक गायक हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे पहाड़ी राज्य से उठ करके लंदन में जाकर के ब्रिटिश पार्लियामेंट से ये पुरस्कार लेकर के आया। ये अपने आप में एक सुकून देता है हम सभी को, क्योंकि हम हिमाचल वासी हैं और हमें ये महसूस होता है कि ये कुलदीप शर्मा ही नहीं, अपने लिए नहीं, हमारे लिए ये पुरस्कार लेकर के आए हैं। और फिर हमने चाय का आनंद लिया, चाय के साथ मिठाई का भी आनंद लिया। और मिठाई का आनंद तो ऐसा, क्योंकि ये मिठाई मेरी पसंदीदा बेसन की बर्फ़ी, और वो भी कंडाघाट हिमाचल प्रदेश से। बहुत मज़ा आया। और उसके बाद वार्तालाप का सिलसिला आगे बढ़ता रहा, और वार्तालाप में बहुत अच्छी बातें हमें सुनने को मिली। व्यास जी महाराज जी ने कुलदीप शर्मा जी के साथ साझा की बहुत सारी दिलचस्प बातें, और उसमें ये भी सुनने को मिला कि हिमाचल प्रदेश उपासना की भूमि है। यहाँ पर आप उपासना के लिए आएँ, शांति के लिए आएँ, आप आएँ, लेकिन यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर को नष्ट ना करें। युवाओं को ये भी आग्रह करें, कुलदीप शर्मा जी से व्यास जी ने कहा कि जब आप युवाओं को प्रेरित करते हैं कि नशा छोड़ें, नशे के आवेश में मत पड़ें, नशे में आकर के आप अपना जीवन बर्बाद ना करें। साथ ही सैलानियों को भी ये संदेश दें कि हिमाचल जब आप आते हैं तो यहाँ की धरोहर को जिंदा रखें, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का सम्मान करें और यहाँ की मर्यादाओं को बनाए रखें, क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक ऐसी भूमि है जो उपासना के लिए बनी है। यहाँ पर बहुत सारे जितने भी तपस्वी हुए हैं, ऋषि मुनि हुए हैं, वो यहीं पर आकर के तपस्या करते थे, और बहुत ऋषि मुनियों ने यहाँ आकर के पुराणों की रचना की, काव्यों की रचना की। और यही वो भूमि है जहाँ पर आदि कथा, राम कथा शिव द्वारा पार्वती को सुनाई गई, क्योंकि पार्वती हिमाचल की ही पुत्री है। और यहाँ के कंकर कंकर में शंकर, और डाल डाल पात पात में माँ शक्ति वास करती है। इसलिए हमें यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर को नष्ट नहीं करना है। अगर कोई करता है तो ध्यान रखें, हम पहाड़ों में रहते हैं, अगर पहाड़ों पर आप गंदगी फैलाएंगे तो वो गंदगी वर्षा के जल के साथ समुद्र में जाकर के ही मिलेगी, और समुद्र में जाकर के मिलेगी तो कहने का तात्पर्य यह है कि पहाड़ों से जब गंदगी नीचे फैलेगी तो समस्त जितनी भी सृष्टि है, तलहटियां हैं, वो सब गंदी हो जाएंगी, कोई नहीं बचेगा। इसलिए हिमाचल प्रदेश में आप लोग सुकून के साथ आइए, यहाँ के देवताओं के दर्शन स्थलों के दर्शन करें। यहाँ हम कैसे देवताओं के साथ रहते हैं, हमारे जीवन जीने की अनुभूति को आप भी महसूस करें, लेकिन यहाँ आकर के गंदगी ना फैलाएं, क्रांति ना फैलाएं। और खूबसूरत बातचीत में कुलदीप शर्मा ने भी बहुत अच्छे विचार साझा किए, और हमें देखने को मिला नाटी किंग के पीछे छुपा हुआ आध्यात्मिक गुरु। और उसके बाद वक्त हो गया था वापस जाने का, तो हमने कहा कि अब हमारा समय हो रहा है, हमें वापस जाना है। लेकिन कुलदीप शर्मा जी कहाँ मानने वाले थे, हिमाचल प्रदेश की परंपरा के अनुसार वो भी लेकर के आ गए हिमाचली टोपी और मफलर, जो उन्होंने हमें भेंट किए। और
इस भेंट वार्ता के बीच उन्होंने हमें बताया कि देवता कैसे हम पर कृपा करते हैं। जब ब्रिटिश पार्लियामेंट जाने के लिए वीज़ा एक बार कैंसिल हो गया था, तो माँ बगलामुखी के शरण में जाकर के कुलदीप शर्मा जी को कैसे वो वीज़ा फिर वापस मिल गया था और वो वीज़ा लगा। उसके बाद ही वो अकेले, पहले दोनों का जाने का कार्यक्रम था, कुलदीप शर्मा और उनकी धर्मपत्नी का, लेकिन फिर एक ही व्यक्ति को वीज़ा मिल पाया था, लेकिन माँ बगलामुखी की कृपा से। तो वो सब हमने जाना और उसके बाद माँ बगलामुखी से आशीर्वाद में मिली हुई ये चुनरी कुलदीप शर्मा ने भेंट की पूजनीय व्यास जी महाराज को। और ऐसी ही चुनरी व्यास जी महाराज ने भेंट की थी देवटी मझगांव में, जब कथा हुई थी, जहां कुलदीप शर्मा और एसी भारद्वाज का आना हुआ था कथा में। तो महाराज जी के पास भी बगलामुखी से चुनरी आई थी, वो चुनरी दी गई थी कुलदीप शर्मा जी को। और आज देखिए फिर वो वक्त आया और आज फिर सम्मानित किया गया व्यास जी महाराज के पूजनीय पिताश्री को, और ये टोपी और मफलर दे करके। और उसके बाद कुलदीप शर्मा के अपने ही परिवार के सदस्य, अपने भतीजे अरुण पामटा जी जो हमारे साथ थे, उनकी बारी आई, उन्हें सम्मानित किया गया। और उस सम्मान में कुलदीप शर्मा जी ने ये भी हंसी मजाक में कह दिया कि इस बार पंडित जी के साथ आए हो इसलिए सम्मानित हो रहे हो, अगली बार अकेले आओगे तो चाय भी तुमसे ही बनवाऊंगा। और उसके बाद बारी आई मेरी, और मेरे लिए ये एक जिंदगी का अहम पल था कि कुलदीप शर्मा जी आज मुझे सम्मानित कर रहे थे अपने घर पर। अक्सर हम उन्हें सम्मान देना चाहते हैं, अक्सर हम उन्हें सम्मानित करते हैं मंचों पर, लेकिन मेरे लिए ये सौभाग्य की बात थी। मैं उन्हें हृदय से नमन करता हूँ। और उसके बाद शुरू हुआ हमारा फ़ोटो सेशन। फिर सभी ने मिल कर के फ़ोटो खिंचवाए और फ़ोटो में कुलदीप शर्मा जी की माताश्री भी साथ रहीं, उनका आशीर्वाद भी हमने लिया। और उसके बाद जाने से पहले फिर वार्तालाप का ये सिलसिला आगे बढ़ा, क्योंकि अच्छी बातों में वक्त कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। और अभी मन भरा नहीं था, इसलिए हम फिर बैठ के बातचीत करने, और बातचीत के बाद क्योंकि वक्त रुकता नहीं है और हमें जाना तो वापिस ही था, क्योंकि हमारे साथ थी यात्रियों से भरी हुई एक बस, जिसमें हमारे यात्री अभी आराम कर रहे थे गुरुद्वारा के पास। और अब क्योंकि हम ज़्यादा देर तक रुक नहीं सकते थे, जितना संभव था हम रुके और उसके बाद हम वापस बढ़ चले गुरुद्वारा साहिब की तरफ। और इस बार हमें छोड़ने के लिए कुलदीप शर्मा ही नहीं, कुलदीप शर्मा की धर्मपत्नी जी भी साथ चली हमारे साथ। बहन वीना शर्मा जी भी गाड़ी में आए और हमें गुरुद्वारा साहिब तक छोड़ा गया। गुरुद्वारा साहिब में पहुंच करके, क्योंकि हमें मिले थे अपने यात्रियों के लिए बांटने के लिए मिठाई के डब्बे, और साथ में ही व्यास जी महाराज के लिए एक, घर के लिए बिटिया के लिए एक मिठाई का अलग से पैकेट। तो उसको देख करके हमें हो रही थी थोड़ी शर्मिंदगी, क्योंकि हम जब गए थे रात्रि को तो हम कुछ भी साथ नहीं ले जा पाए, होटल बंद थे और हमें ये मौका ही नहीं मिला कि हम किसी दुकान में जा कर के मिठाई ले जाएं, क्योंकि पूरब कोई हमारा कार्यक्रम तय नहीं था, इसलिए हमारे पास था भी कुछ नहीं। और जो हमारे बैग थे वो थे बसों में, और फिर हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं था। थोड़ी शर्मिंदगी के साथ हम वापस तो मुड़े, लेकिन रास्ते में हमें ध्यान आया कि हमारे पास है हमारे बैग में बचा हुआ पहाड़ी देसी गाय का शुद्ध घी, और जिसे फिर हमने बैग से निकाल करके भेंट किया कुलदीप शर्मा जी को पहाड़ी देसी गाय का घी, और उसी के साथ हमारी ये मुलाकात हुई विराम।